we need Greenland for national security. So we are going to run the country. ट्रंप की दादागिरी से दुनिया जल रही है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? वेनेजुएला में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कानून को ताक पर रखकर अमेरिका ने एक संप्रभु देश में घुसकर सत्ता की बिसात पलट दी। ड्रग तस्करी की आड़ में पूरी देश को हिला दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया में तथाकथित मानवाधिकार रक्षक चुप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका की विदेश नीति शांति नहीं बल्कि ताकत की धमकी पर चलती है। वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो एक सफल संदेश था। जहां तेल है वहां अमेरिका है। ड्रग तस्करी के आड़ में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश, राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुलेआम अनदेखी की गई। वेनेजुएला कोई साधारण देश नहीं है। ये वही वेनेजुएला है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राथमिक तेल भंडार है। सऊदी अरब से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व है। अमेरिका की ऊर्जा नीति के लिए रणनीतिक इलाका है। राजनीतिक विश्लेषण साफ कहते हैं मुद्दा ड्रग्स नहीं, मुद्दा तेल है। वेनेजुएला और तेल की सच्चाई यह है कि वेनेजुएला में सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिकी कंपनी की यहां एंट्री पर रोक है। मुद्रो सरकार का रूस और चीन के साथ समझौता है। डॉलर के बजाय वैकल्पिक भुगतान प्रणाली है। अमेरिका को यह सारी बात चुभ रही थी। आइए अब आपको अमेरिका का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं। मुद्रो सरकार ने अमेरिका तेल कंपनी को बाहर रखा। वेनेजुएला ने चीन और रूस के साथ ऊर्जा समझौता किया। अमेरिका ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया, फिर राजनीतिक अस्थिरता फैलाई। जब सरकार नहीं गिरी तो सैन्य दबाव और ऑपरेशन से भाषा शुरू की। ऐसी हरकतों पे लाजिम है कि ट्रंप को अगर नोबेल देना ही है तो शांति का नहीं, गुंडई का नोबेल दिया जाना चाहिए। क्योंकि अपने फायदे के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक, लीबिया से लेकर सीरिया तक पूरा नक्शा खून से रंग दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका एक साथ कई देशों को निशाना बना रहा हो, कभी आतंक के नाम पर, कभी ड्रग्स के बहाने, तो कभी लोकतंत्र बचाने का ढोंग। असल मकसद सिर्फ एक वैश्विक दादागिरी। अमेरिका क्यों गलत है हम आपको यह भी बताते हैं। क्योंकि बिना यूएन की मंजूरी कार्रवाई की गई। ड्रग्स का आरोप लेकिन तेल पर कब्जा। लोकतंत्र की बात लेकिन तख्ता पलट का समर्थन। शांति का दावा लेकिन युद्ध की तैयारी। जाहिर सी बात है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अमेरिका के उलट आई। अमेरिका की कहानी पर दुनिया ने आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। चीन ने साफ कहा राष्ट्रपति को अगवा करना अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। ट्रंप जल्द रिहा करें वरना भुगतना पड़ेगा, वरना ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर उत्तर कोरिया ने भी अमेरिका को वैश्विक गुंडा कहा है और जल्द वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को छोड़ने को कहा है। तो वहीं रूस ने भी चेताया अगर संप्रभुता से खिलवाड़ हुआ तो इसके नतीजे वैश्विक होंगे। आज हालात ये हैं, एक तरफ अमेरिका जो सैन्य और आर्थिक दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ चीन, रूस, उत्तर कोरिया और वो देश जो अमेरिका वर्चस्व से तंग आ चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं अगर तेल शांति और राजनीति की ओर ये जंग ऐसी बढ़ती रही तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर फिसल सकती है।